दोस्तों, भारत की बढ़ती डिफेंस पावर को देखते हुए अब दुनिया के कई देशों में साफ डर दिख रहा है। दरअसल जब से भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी गई है, तब से पूरी दुनिया में ये डील हेडलाइंस बनाना शुरू कर चुकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील है फ्रांस के साथ, और इस डील के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा आफ्टर फ्रांस, जो कि सबसे ज्यादा राफेल की यूनिट्स को ऑपरेट करेगा। और अब आपको बताते हैं कि ये डील जल्द फाइनल क्यों होने वाली है। दरअसल फ्रांस के राफेल को इस तरीके से मार्केटाइज किया गया है ताकि इस राफेल की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। और फ्रांस के साथ जो भारत के नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि इसकी बढ़ी हुई कीमतों को रिड्यूस किया जाए, फ्रांस किसी भी कीमत पर भारत के साथ इस डील को साइन जरूर करेगा। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन हैं, जानते हैं इस वीडियो में। दूसरी खबर भारत और जर्मनी से, जहां पर जर्मनी ने भारत के हाथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सौंप दी हैं जिसके लिए अभी तक भारत को चीन, ताइवान या फिर अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बेहद डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले राफेल की कहानी से आ रही अपडेट ये है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को ये खबर सामने निकल के आई, जब भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी की अध्यक्षता वाले डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 114 नए राफेल विमानों को खरीदने की ऑफिशियल मंजूरी दे दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर लगातार कम हो रही स्क्वाड्रंस की संख्या को फुलफिल करने के लिए साल 2015 से ही हमारी एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स की डिमांड कर रही थी, और अब फाइनली इन्हें क्लियरेंस मिल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी दो गवर्नमेंट बॉडीज से इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल होना पड़ेगा। आपको बता दें, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के बाद अब यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल के पास जाएगा, और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर जाएगा। वहां से अंतिम मुहर लगने के बाद जब अगले 1-2 महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर आएंगे, तब यह समझौता साइन होगा, और उसके बाद 3 से 4 सालों में भारत को ये राफेल डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भारत ने ट्विस्ट यहीं पर खेला। भारत ने 2 शर्तें रखी फ्रांस के सामने कि पहली शर्त जो आपने बढ़ाई हुई कीमतें हैं इसे कम किया जाए, और दूसरी शर्त कि इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाए। अब फ्रांस की जो पूरी टीम है इस पूरी डील को इवैल्यूएट कर रही है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन उनकी तरफ से आएगा। कुछ चीजें वो नेगोशिएट करेंगे, कुछ हम नेगोशिएट करेंगे, एंड देन ये डील फाइनल हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, इस समझौते की अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी कि $36 बिलियन की है। और साल 2012 में जब भारत इस डील को फाइनलाइज कर रहा था, तब हम करीब 126 राफेल खरीदने वाले थे, वो भी करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर की लागत में। अब जब भारत ने फ्रांस के सामने प्रस्ताव रखा कि तब की कीमतों में और अब की कीमतों में इतना ज्यादा चेंज कैसे है, तो फ्रांस ने इन्फ्लेशन और तमाम सप्लाई चेन्स के इश्यूज बताते हुए भारत के सामने अपने ये प्रस्ताव रख दिए हैं। फिलहाल इस डील को लेकर के दोनों ही तरफ इवैल्यूएशन शुरू हो चुका, और ये मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब फरवरी 2026 में अपनी भारत यात्रा पर आएंगे, तब ये डील पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी। अब भारत ने यहाँ पर जो ट्विस्ट रखा है वो है स्वदेशीकरण का, यानी कि मेक इन इंडिया के साथ इस फाइटर जेट की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए। हालांकि फ्रांस ने भी इस पर काफी ज्यादा तेजी दिखाई है। पहले हम भारत के प्रपोजल्स की बात करते हैं। तो भारत ने यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है। कुल 114 विमानों में से 12 से 18 विमान सीधे फ्लाई अवे यानी कि तैयार फुल एंड कंडीशन में भारत इंपोर्ट कर लिए जाएंगे, और बाकी के बचे हुए 96 यानी कि 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये कोई 2-4-10 फाइटर जेट्स की डील नहीं है, ये एक 100+ फाइटर जेट्स की डील है। और भारत 50 यूनिट्स भी अगर किसी हथियार की खरीदता है तो उसे देश के अंदर प्रोड्यूस करने की बात करता है, तो कैसे आप 100+ वाले इस फाइटर जेट की डील को देश के बाहर से सीधे इंपोर्ट करा सकते हैं। वहीं भारत के प्रस्ताव में ये तक कहा गया कि शुरुआती दिनों में इन विमानों के अंदर 30% स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे बढ़ाकर के 60% तक किया जाना है। वहीं करंट स्टेटस की बात की जाए तो फ्रांस की राफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ऑलरेडी भारत के अंदर काम कर रही है, और इन्होंने अपने नए प्लांट सेटअप करने के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। और राफेल विमानों की फाइनल असेंबली लाइन नागपुर स्थित डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि दोनों कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस पार्टिसिपेट करके इस यूनिट को तैयार कर रही हैं। साथ ही टाटा, महिंद्रा, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी, जो कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करेंगी। अब आप खुद ही सोच करके देखिए, जो 30% स्वदेशी उपकरण का इसमें इस्तेमाल किया जाना है वो हम कहां से सप्लाई करेंगे। अब समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेटा और
और वायुसेना को इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रंस की बहुत ज्यादा कमी है। वर्तमान समय में हमारे पास 29 से 30 स्क्वाड्रंस ही हैं जिसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि चीन और पाक जैसे देशों से निपटने के लिए हमें करीब 42.5 स्क्वाड्रंस चाहिए। यानी कि ओवरऑल मान के चले तो 42 स्क्वाड्रंस कम होनी नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी भारत काफी बड़े गैप के साथ अपनी एयरफोर्स को ऑपरेट कर रहा है। वहीं ये डील पूरे होते ही भारत के पास कुल 176 राफेल हो जाएंगे, जिसमें 36 पुराने हैं, 26 नौसेना को मिलने वाले हैं और 114 नए आएंगे। फिलहाल जो 26 नौसेना को मिलेंगे वो मरीन वर्जन होगा और बाकी एयरफोर्स डायरेक्टली इनका इस्तेमाल करेगी। और राफेल की तरफ ही हम इतना ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राफेल की परफॉर्मेंस हमने देखी हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो तबाही मचाई पड़ोसी देश के अंदर, और यहीं से इस डील की ब्रेकडाउन शुरू होते हैं। दरअसल भारत ने राफेल की मदद लेकर के चाइनीज J-10 की बात की जाए, अमेरिका के F-16 की बात की जाए, F-22 की बात की जाए, इन सबको टक्कर देनी शुरू कर दी है। वो भी उनसे बहुत ही कम कीमत पर राफेल तैयार होता है। तो डेफिनेटली इससे चोट कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका को लग गई, क्योंकि चीन अपने फाइटर जेट बांग्लादेश और कई एशियन देशों को बेचना चाहता है, वहीं अमेरिका तो पूरी दुनिया को हथियार बेचना चाहता है। और ऐसे में इनके फाइटर जेट्स पर दाग लगता है कि राफेल की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। और पूरी दुनिया ने करीब 500 से भी ज्यादा राफेल के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं फ्रांस के हाथ में, और फ्रांस परेशान है कि कैसे इस सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाए। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि फ्रांस के पास आज फुल कैपेसिटी पर अगर राफेल तैयार भी किया जाए तो एक महीने में 2 से 3 फाइटर जेट्स तैयार किए जा सकते हैं पर प्लांट से, और फ्रांस को 2 सालों के अंदर करीब 250 राफेल्स तैयार करके देने हैं। बाकी इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर चाहे कोई कंपनी हो या फिर देश, कोई भी तरह की ताकतवर देश से देखी नहीं जाती है। फिलहाल भारत को 114 विमानों की जो स्क्वाड्रन मिलेगी, इसके अंदर F4, F5 स्टैंडर्ड्स के फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। भारत में न्यू F4 स्टैंडर्ड के विमान मिलेंगे, जिसमें भविष्य में F5 स्टैंडर्ड की नेक्स्ट जनरेशन तकनीक अपग्रेड कर दी जाएगी। इसके अलावा भारत ने सोर्स कोड पर भी बातचीत कर रखी है फ्रांस से। अगर फ्रांस सोर्स कोड पर नहीं मानता है तो शायद ये डील ठंडे बस्ते में जा सकती है, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि सोर्स कोड मिलने के बाद भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्रा, ब्रह्मोस, इन सबको इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर पाएगा। साथ ही MRO फैसिलिटीज तो ऑलरेडी सेटअप की जाएंगी। हैदराबाद में राफेल इंजन जैसे कि M88 MRO फैसिलिटी का बड़ा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और फ्रांस की साफरान जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि इंजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो भारत में पहले से ही काम कर रही हैं। और यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस डील को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग भी की जाती है और अलग अलग तरीके से इसकी हेडलाइंस डाली जा रही हैं ताकि भारत इस डील से पीछे हट जाए। तो आपके हिसाब से भारत के प्रस्ताव सही हैं फ्रांस के सामने? फ्रांस को भारत की बात माननी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जर्मनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली जर्मन चांसलर भारत विजिट पर आते हैं और जर्मनी के साथ भारत ने एक ऐसी चीज पर नया समझौता साइन कर लिया है जिसे सुनकर के आप खुद हैरान हो जाएंगे। दरअसल जर्मनी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे नहीं है, स्पेशली सेमीकंडक्टर में, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स किए हैं और अब इनके पास कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। और अब सेमीकंडक्टर के लिए जर्मनी और भारत एक साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना जर्मनी को भी काफी ज्यादा सप्लाई चेन का इशू झेलना पड़ा। इनकी जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो सब ठप पड़ गई जब से अमेरिका, चीन, ताइवान ने तनाव दिखाया और अपनी चिप्स एक्सपोर्ट करने से रोकना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ भारत स्वदेशी चिप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार लिमिटेड ही प्रयास कर पा रही है। इसके लिए हमें फॉरेन पार्टनरशिप चाहिए और इस डील में भारत की मदद जर्मनी कर रहा है। भारत और जर्मनी के बीच इस डील से क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप, R&D नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत का चिप इकोसिस्टम मजबूत होगा और यूरोप जर्मनी के साथ भारतीय कंपनियां मिलकर के इस सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।